हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं राजू खान आज देखिए 5.2 पढ़ने जा रहे हैं। बहुत आसान तरीका से बताएंगे। 2-400 साल तक आप नहीं भूलेंगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे। 2-400 साल, 2-400 साल, 2-400 मतलब इस जन्म में तो भूलने वाले नहीं है। कहने का यही तात्पर्य। 2-400 साल मतलब क्या हुआ, इस जन्म में आप नहीं भूलेंगे। वैसा तरीका आपको हम बताएंगे आज 5.2 का, एकदम आसान तरीका। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, बहुत आनंद आएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आएगा ना आपके पास, सबसे पहले कोई वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो 5.2 है, इसका एक देवता सूत्र है। वो देवता सूत्र क्या है देखिएगा। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये देवता सूत्र है। ठीक है, इसी पे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तरीका से बता रहे हैं, ये क्या है? देवता सूत्र। किसका? 5.2 का, एपी का। देखिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1। अगर पहला वीडियो आप नहीं देखे हैं, 5.1 का नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, जाके देख लीजिए। बहुत आसान तरीका से फॉर्मूला भी बताए हैं, कॉन्सेप्ट भी बताए हैं, और आपको पूरा चैप्टर का आंसर, क्वेश्चन आंसर सब सॉल्यूशन किए हैं। इसको जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ठीक है, टाइम वेस्ट किए हुए, टाइम को इग्नोर करते हुए, मतलब टाइम को देखते हुए इसको क्या कीजिए, बताते हैं। ठीक है, इसमें सवाल जो है, सवाल सब क्या है, ए दिया है और डी दिया है, एन दिया है, मतलब जो नहीं दिया है उसको मान निकालना है। देखिए, अब देखते हैं। आप अपना किताब, कॉपी और सुंदर रंग के एक पेन लेकर बैठ जाइए। बहुत मजा है। आज पूरा चैप्टर को ध्वस्त करेंगे, पूरा चैप्टर। ये 5.2 को खलास। देखिए, फर्स्ट में ए बराबर कितना दिया है देखते हैं बुक में। आप बुक लेकर बैठ जाइए। ए बराबर 7 दिया है। देखिए, फिर डी बराबर कितना दिया है? 3। एन इजकल टू 8 और ए एन क्या है? वाट। देखिए, आप किताब लेकर बैठ जाइए। ठीक है, किताब, कॉपी और सुंदर रंग के पेन। अब देखिए, यही तो देवता सूत्र है ना, इसको बनाइए। क्या होगा? फर्स्ट नंबर हम बना रहे हैं तो ए एन का सूत्र क्या होगा? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। राइट ना? तो जो दिया है उसको सिर्फ लिख देना है। देखिए, जो दिया है सिर्फ उसी को लिख दीजिएगा, बन जाएगा। ए एन दिया है, नहीं दिया तो लिख दीजिए ए एन। ए दिया है 7 है, प्लस एन दिया है, हाँ 8 है, 8 माइनस 1, और डी दिया है क्या? इंटू मतलब होता है गुना। डी दिया है ना, कितना दिया है? 3। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या हो जाएगा? 7 प्लस यहां कितना हुआ? 8 में 1 गया, 7 गुना 3, फिर क्या हुआ? 7 प्लस 7 21, कितना हो गया? 28 हो गया आपका आंसर। यही आपका आंसर हुआ। तो ये मतलब ए एन का आंसर कितना हुआ? कितना हुआ? 28। फिर देखिए 2 नंबर, 2 नंबर क्या दिया है? फिर उसमें भी यही देखना, ए कितना दिया है? आप किताब को पी लेके बैठ जाइए। ए बराबर दिया है कितना? -18। ठीक है, फिर देखिए डी बराबर व्हाट है? डी बराबर व्हाट है? एन इजकल टू 10 है और ए एन दिया है 0। ठीक है, इसको फिर देखिए क्या करना है। इसको क्या करना? फिर यही सूत्र लगाना, यही वाला सूत्र लगाना है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। राइट ना? ए एन कितना दिया है? जो दिया है वही सिर्फ लिखना। कितना है? 0। ए का वैल्यू -18 प्लस एन दिया है 10 माइनस 1 गुना डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू नहीं दिया है, डीए मांगना है
तो डी लिख दिए। अब देखिए -18 को इधर कीजिए, +18 बराबर ये कितना हो जाएगा, 10 में 1 गया, 9 गुना डी, 9 दूनी 18, तो इसीलिए डी बराबर 2। खत्म। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 हम लिख चुके हैं। देखिए इसमें भी यही सूत्र लगाना, सेम टू यही सूत्र लगाना और सवाल खत्म हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो सब दिया है सिर्फ बैठाना है, सब यहाँ ए का वैल्यू दिया है ना, बैठा दीजिए। ए एन दिया है -5, ए का वैल्यू व्हाट है, नहीं दिया है छोड़ दीजिए। एन दिया है क्या, हाँ 18 है, 18 माइनस 1। अब गुना डी का वैल्यू, डी का -3। अब क्या करना है, जो सब दिया है उसको सिर्फ लिखना है। तो क्या गया, -5 ए ही रह गया, ए ही मांग रहा है देखिए यहाँ। उसके बाद करना क्या, ये क्या हो जाए 17 गुना -3, तो गया 17 गुना -3, ये गया -5, ए 17 51 माइनस में। अब ई माइनस इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा प्लस में, क्या हो जाएगा 5 + 51 बराबर ए। इसीलिए 51 में 5 घटाइए तो हो जाएगा ए बराबर 46। आपका ए का वैल्यू निकल गया, ए का ही मान रहा। फिर यहां भी यही सूत्र लगाना है, बन जाएगा। बहुत इजी है, बहुत इजी। देखिए क्या हो जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसीलिए तो बोले थे ये सूत्र नहीं, ये देवता सूत्र है। क्या है, देवता सूत्र। ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ ए एन दिया है, हाँ दिया है 3.6 बराबर ए का वैल्यू -18.9 प्लस एन का वैल्यू मांग रहा है, नहीं है, जो नहीं है वो उसी को लिख देना है, गुना डी का वैल्यू दिया है 2.5। अब इसको इधर लाइए, 3.6 माइनस में इधर आके क्या हो जाए प्लस 18.9 बराबर एन माइनस 1 गुना 2.5। ओके, अब ये क्या हो गया, अब इस दोनों को जोड़िए। जोड़ने जानते हैं, नहीं जानते देखिए कैसे जोड़ते हैं। इसको जोड़ना 3.6 पॉइंट को पॉइंट की सीधा में, इधर 18 इधर 9, पॉइंट को पॉइंट की सीधा गया 5, ये कहते हो 18 4 22। ठीक है, ये हो गया 22.5। ये गुणम है, इधर आप कर दीजिए भाग, और ये कितने बार में कट जाएगा 9 बार में। 25 चौका 100, 25 चौके 100, 200 और 225, मतलब 9 बार में खल्लास। ये बचा क्या, इधर n माइनस 1, इसको भाग में ही करिए दिए, तो इसीलिए n माइनस 1 बराबर 9। इस 1 को उधर भेज दीजिए, n बराबर कितना हो गया 10, n बराबर 10 हो गया। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो ऊपर लिख देते हैं, n बराबर हो गया 9 जोड़ 1 बराबर 10। ठीक है, अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन, इसको भी यही सूत्र पे बनाएंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन दिया है, यही मांग रहा है, ए एन ही मांग रहा है ना, तो ए एन लिख देना। ए एन बराबर ए का वैल्यू 3.5 प्लस एन का वैल्यू 105 माइनस 1 गुना डी का वैल्यू 0। अब देखिए 3.5 कोई भी संख्या से गुना करेंगे और 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही। ये हो गया प्लस 0, आंसर हो गया 3.5 ए एन का। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं, इसको अच्छी तरह से आप लिख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ओके, देखिए दूसरा अब क्वेश्चन दिया है और ऑप्शन भी दिया है। इसको बहुत आसान तरीका से बताएंगे, बिना सूत्र का भी बना सकते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, हल आप जब करेंगे, देखिए ए बराबर क्या होगा, ए बराबर हम बताएं, पहले भी कॉन्सेप्ट में बता दिए। अगर अभी भी बार बार बोल रहे हैं, अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे 5.1 का तो देख लीजिए, कॉन्सेप्ट भी बताए। देखिए दोस्तों, ए इजकल टू मेरा 10 है, 10। अब डी बराबर कितना है 10,
डी कैसे निकालते हैं, दूसरा हम पहला को घटाते हैं, मतलब 7 में कितना घटेगा 10, तो -3। डी बराबर सूत्र क्या होता है, डी बराबर मतलब दूसरा माइनस पहला, तो दूसरा नंबर पे कितना है 7, 7 - 10 तो -3 हुआ ना, तो हम डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं पहला क्लास देखिए, अब बोल रहे हैं क्या 30वां पद ज्ञात कीजिए, या तो इसको सूत्र से बना सकते हैं या विदाउट सूत्र से भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, अगर 30वां बोल दिया 30वां पद, तो इसका मतलब होता है 30वां पद मतलब होता है a + 29d। अगर बोल दे 100वां पद, तो आप क्या लिखिएगा a + 99d, राइट ना। अगर बोल दे 51वां पद, तो क्या लिखिएगा एक कम क्या सोचना, एक कम क्या होगा a + 50d, खत्म। अब ये बोल क्या रहा था 30वां पद ना, तो लिख दिए a + 29d, a का वैल्यू 10 + 29 गुना d का वैल्यू -3, ये क्या हो गया 10, 29 गुना -3, तो कितना हो गया 87, नोतिया 27, 3 दूनी 6 2 8, -77 आंसर। जिस ऑप्शन में होगा आप ऑप्शन मार दीजिएगा। फिर इस सवाल को देखिए, इसको भी वैसे भी हल करना है। कैसे हल करना है, a बराबर -3, d कैसे निकालते हैं, d बराबर दूसरा माइनस पहला -1/2 माइनस, इसमें देखिए माइनस है तो ये क्या हो जाएगा +3, नहीं कुछ हो तो 2 -1 + 3 दूनी 6, ठीक है। ये d बराबर कितना निकल गया 5/2, तो d बराबर क्या निकल गया 5/2, ठीक है। अब देखिए d का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू -3 है, पूछ क्या रहा है 11वां पद, तो 11वां पद क्या लिखिएगा 11वां पद बराबर a + 10d, इसको मिटा देते हैं a + 10d, 11 को लिखेंगे a + 10d, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू -3 + 10 गुना d का वैल्यू देखिए 5/2, यही ना हुआ, 6 में 1 गया 5, 5/2, ये गया 5/2। अब देखिए ये क्या होगा 5/2 हुआ, ये क्या है 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, -3 और 5 = 25, कितना हो गया 25 में 3 गया, कितने 22, ऑप्शन देख लीजिए कितना है, यही तो आंसर हो गया, खत्म। अब 3 नंबर पे चलते हैं, डिब्बा डिब्बी बिल्ला। बहुत आसान तरीका से बताएंगे डिब्बा डिब्बी बिल्ला, लेकिन थोड़ा सा है पेचियालू, लिखिए इसको थोड़ा सा। देखिए ये जो डिब्बा डिब्बी बिल्ला सवाल है, लेकिन एक चीज कॉमन है, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा अप्लाई कीजिएगा, बन जाएगा। देखिए जितना भी डिब्बा है उससे मतलब नहीं है, यहां देखिए इसमें भी दिया 2टा, इसमें भी 2टा दिया अंक, इसमें भी 2टा अंक दिया, इसमें भी 2टा अंक दिया, यहां भी 2टा अंक दिया, डिब्बा से मतलब नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सवाल चुटकी में बनेगा, बनाना है पहला, देखिए पहला हम बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला लिखना है, पहला देखिए पहला पद मतलब a बराबर दिया है, क्या दिया है 2, दूसरा पद नहीं दिया है, दूसरा पद मतलब व्हाट है, बस इतने खाली देखना है, जो दिया है उसको लिखना है, जो नहीं दिया व्हाट कर देना, चाहे डिब्बा कितनों है उससे हमको लेना देना नहीं है। देखिए फिर तीसरा पद कितना दिया है 26, लिख दीजिएगा, बस क्लियर बात। अगर a का वैल्यू दिया रहे तो समीकरण 2 से चलेंगे, और a का वैल्यू नहीं दिया रहे तो समीकरण दोनों से लेंगे। देखिए समीकरण 1 समीकरण 2, और सब में बनेगा, सब में है, इसमें भी है 1 2 1 2 1 2 1 2, बस खत्म। डिब्बा से लेना देना नहीं है, जो दिया रहे सब लिख देना, जो नहीं दिया है खत्म करना। अगर a का वैल्यू दिया रहे तो एनी टाइम किससे चलेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से चलिए, समीकरण 2 से तो बताइए तीसरा पद को क्या लिखते हैं, तीसरा पद को क्या लिखेंगे a + 2d, यस या नो, अभी बताए ना। अगर हम 10वां पद बोलते हैं, इसी हिंदी में 10वां पद, तो क्या लिखेगा a + 9d, तो हम हिंदी में लिखे ना तीसरा, तो मतलब तीसरा मतलब 2 होता, 2d, तो देखिए क्या a + 2d बराबर कितना 26, a का वैल्यू दिया है ना, a का वैल्यू 2,
प्लस 2d कितना हुआ 26। तो 2d बराबर इस 2 को क्या करें उधर भेज दीजिए, क्या होगा 26 माइनस 2d बराबर 24। तो इसीलिए d बराबर कितना निकल गया 12। तो d बराबर कितना निकला 12। अब देखिए दोस्तों एपी में याद रखिएगा दो बार ए और डी, अगर ए टी निकल गया ना एपी खत्म है, खल्लास है। तो डी बराबर 12, ए बराबर कितना है 2। तो निकालना कौन सी है दूसरे पद ना, दूसरे पद में निकालना है। दूसरा पद को क्या बोलिएगा बताइए, तो दूसरा पद को दूसरा पद क्या लिखते हैं ए प्लस 1d, क्योंकि दूसरा 2 नंबर है 2वां पद, मतलब ए प्लस 1d। ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 2 प्लस 1 गुना डी का वैल्यू कितना निकला, देखिए यहां डी का वैल्यू 12, कितना हो गया 14। क्लियर। अब देखिए 2 नंबर सवाल, देखिए 2 नंबर सवाल यहां देखिए ध्यान दीजिए। पहला पद दिया है, दूसरा पहला पद व्हाट है, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद दिया है, तीसरा व्हाट है, चौथा दिया है। सिर्फ लिख देना है, सेम प्रोसेसिंग सिर्फ लिख देना है। क्या लिखना है, दूसरा हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या लिखा है, पहला पद ए बराबर व्हाट, दूसरा पद क्या लिखेगा ए प्लस 1d बराबर 13। फिर क्या है तीसरा पद क्या है व्हाट न है, व्हाट लिख दीजिए। चौथा पद इसको लिखिएगा ए प्लस 3d, ठीक है। अब बताइए इसको क्या बोलिएगा, दिया कितना है 3। अब हम क्या बताएं, जो दिया रे तो समीकरण 1 समीकरण 2, यहां हो गया समीकरण 1, आइए समीकरण 2। अब क्या बोले, पहला पद दिया रे तो समीकरण 2 से चलेंगे, पहला पद दिया था समीकरण 2 से डायरेक्ट चल गए थे, बन गया था। लेकिन पहला पद नहीं दिया रे, समीकरण 1 2 को घटा दीजिए, खत्म। देखिए समीकरण 2 में ये 1 को घटाइए, 1 में 2 को घटाइए, बात बराबर है। समीकरण 2 में 1 को घटाने पर तो घटाइए, समीकरण 2 कितना है ए प्लस 3d बराबर 3, और समीकरण 2 ये हुआ, समीकरण 1 कितना है ए प्लस 1d बराबर 13। घटाइए, माइनस 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 चिन्ह परिवर्तन, कट गया 2d बराबर, देखिए 3 में माइनस 13 जाएगा, माइनस 10, डी बराबर 5 माइनस में। अब देखिए डी का तो वैल्यू निकल गया 5, लेकिन हमको निकालना है ए का भी निकालना है, तो इसी का तब डी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, डी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। देखिए डी का मान 1 में रखने पर, अब डी का मान 1 में रखिए तो कहां है 1, यही है ना समीकरण 1, ए प्लस 1d बराबर 13, डी का वैल्यू -5, ए प्लस 1 गुना -5 बराबर 13, ए -5 बराबर 13, इसको उधर भेज दिए, ए बराबर 13 प्लस 5 मतलब ए बराबर 18। देखिए दोस्तों ए और डी निकल गया, ए यहां कितना अटेगा 18, इसमें भराएगा 18। अब देखिए ये नहीं निकाल पाइएगा, यहां देखिए तीसरा पद नहीं निकाल पाइएगा, तीसरा पद को क्या बोलते हैं, तीसरा पद को आप क्या बोलते हैं, तीसरा पद ए प्लस तीसरा पद मतलब 2d, 3 बोले तो 2d, ए का वैल्यू कितना निकला, ए का वैल्यू 18 प्लस 2 गुना डी का वैल्यू कितना, डी का वैल्यू कितना निकला है -5, तो -5 में लगा दीजिए, ये कितना हो गया 18 माइनस 10, 8 निकल गया, इसमें 8 भराएगा, इसमें 8 भराएगा। बहुत इजी है, अच्छे तरीके से इसको लिख लीजिए 3 4 5। अभी जस्ट बताते, इधर मिटा देते हैं, ठीक है, इधर मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पहला पद दिया, बस अगर पहला पद दिया रहे तो बहुत आसान से बनेगा, हम बार बार बोल रहे हैं ना पहला पद दिया रहे तो आसान से बनेगा। ध्यान दीजिए यहां देखिए, लेकिन आप पहला पद बोलते हैं ए, याद है ना, पहला पद को ए बोलते हैं, सार्वंतर को डी बोलते हैं, एन
कुल पदों की संख्या सब लिखा दिए। बार बार बोल रहे पहला वीडियो नहीं देखे देख लीजिए जाके। देखिए a इक्वल टू 5। अब देखिए क्या दूसरा तीसरा नहीं दिया, जो नहीं दिया लिख दीजिए। दूसरा पद व्हाट, तीसरा पद व्हाट, और चौथा पद देखिए कितना दिया है। चौथा पद चौथा पद क्या बोलिएगा, a प्लस 3d बराबर कितना 9। देखिए 9 दूनी 18 19/2 लिख दें। 9 दूनी 18 19/2 19/2 खल्लास। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 2, अगर पहला पद दिया रहे तो बार बार बोल रहे समीकरण 2 से चलिए खत्म हो जाएगा। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से चले हैं तो ये चौथा पद क्या लिखे, a प्लस 3d बराबर 19/2। क्लियर ना। a का वैल्यू 5 प्लस 3d बराबर 19/2। अब ये 5 को उधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा 3d बराबर 19/2 माइनस 5 नहीं कुछ तो 1 नीचे में 2, ये गया 19 माइनस 5 दूनी 10, 3d इधर तो लिखते चले जाएंगे। 3d बराबर ये क्या 9/2, 3 3 3 तिया 9, 3 तिया 9, d बराबर 3/2। देखिए दोस्तों d का वैल्यू कितना निकला 3/2। अब 3/2 निकला, एक का वैल्यू पते, दूसरा पद तीसरा पद नहीं बनेगा, बनेगा बहुत अच्छा तरीका से। कैसे बनेगा, दूसरा पद को क्या लिखिएगा, दूसरा पद क्या लिखिएगा a प्लस एगो d, क्योंकि 2 बोला तो 1, 4 बोलता 3, मतलब कम 4 बोला 3 लिखे, 2 बोला 1 लिखेंगे, 10 बोलेगा 9 लिखेंगे। तो देखिए देखना है a का वैल्यू 5 प्लस d का वैल्यू 3/2, 1 से गुना कीजिएगा वही हो जाएगा 3/2, ये हो गया 2, 5 दूनी 10 प्लस 3 मतलब 13/2। फिर तीसरा निकालिए, तीसरा पद a का मतलब a प्लस 2d, तीसरा बोले तो 2d, a का वैल्यू देखिए 5, d का वैल्यू 3/2, 5 2 गुना 3/2, 2 और 2 खल्लास, 5 प्लस 3 हो गया 8। आंसर इसका निकला 13/2, इसका निकला 8। अब बनाना है कि क्या, ये तीसरा था। चौथा में देखिए, चौथा में a का वैल्यू दिया है और ये लास्ट का से चलेंगे बन जाएगा। ये देखिए चौथा करना क्या, चौथा बता दे क्या, देख लीजिए चौथा भी देख लीजिए। चौथा का होगा, हम डायरेक्ट बना देते हैं 4 नंबर। a बराबर कितना दिया है, a बराबर 4, पहला पद दिया है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा व्हाट है, दूसरा पद व्हाट, तीसरा पद व्हाट, चौथा पद व्हाट, और दूसरा तीसरा चौथा पांचवा भी व्हाट है, पांचवा पद व्हाट। अब देखिए छठा दिया है, छठा पद बराबर कितना 6, ये वह समीकरण 1, ये वह समीकरण 2। अभी हम जस्ट बताए ना, अगर पहला पद दिया रहे इजी में मतलब दूसरा पद से चलेंगे। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण 2 से, समीकरण 2 छठा पद क्या लिखेगा, छठा पद क्या लिखेगा a प्लस 5d बराबर 6, a का वैल्यू -4 प्लस 5d बराबर 6। इस -4 को उधर भेजिए, -4 को क्या कीजिए उधर भेजिए, तो ये हो जाएगा 5d बराबर 6, माइनस में इधर आके प्लस हो गया, कितना हो गया 10, 5d, d 2 बार में 5 दूनी 10, d इक्वल टू 2। देखिए a का वैल्यू 4 माइनस में और d का वैल्यू 2,
दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा पांचवा नहीं बनेगा, खूब अच्छा से बनेगा। एक बना देते हैं, तीनों बना लीजिएगा। अब दूसरा को क्या लिखेगा, a प्लस 1d, a का वैल्यू कितना है -4 प्लस d का वैल्यू कितना निकला 2, 1 गुना 2 -4 प्लस 2 तो -2, ये दूसरा का निकला। फिर तीसरा क्या निकलेगा, तीसरा पद क्या लिखे a प्लस 2 गो d, a का वैल्यू -4 प्लस 2 गुना d का वैल्यू कितना है 2, कितना है -4 और जोड़ 4 0, मतलब चौथा अब पांचवा अपने से निकाल लीजिए। चौथा क्या लिखेगा a प्लस 3d और पांचवा को लिखेगा a प्लस 4d। अच्छे से इसको लिख लीजिए। अब बचा है लास्ट क्वेश्चन, ये कितना पांचवा भी बता देते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से लिख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, पहला पद नहीं दिया है लेकिन दूसरा दिया है और लास्ट वाला दिया है, तो बस आसान तरीका से बताना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखना पहला पद a बराबर क्या है वाट है, a बराबर वाट है। फिर देखिए दूसरा पद को क्या बोलते हैं a प्लस 1d बराबर करता है 38, समीकरण 1। फिर क्या है तीसरा पद वाट, चौथा पद वाट, पांचवा पद वाट, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा भी वाट, और छठा देखिए कितना दिया है -22। छठा पद कितना दिया -22, लिख दीजिए इसको। छठा पद इसको लिखिएगा a प्लस 5d बराबर -22, समीकरण 2। अब देखिए पहला पद नहीं दिया है, जब पहला पद नहीं दिया तो समीकरण 1 2 से चलते हैं। समीकरण 2 में 1 को घटा दीजिए, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर अब ध्यान दीजिए कितना बचा, ये भी कहेगा कि सर समीकरण 2 में 1 क्यों घटाते क्यों है, 1 में 2 को क्यों नहीं घटाते, बात सेम होगा, आप घटा के देख लीजिए आंसर वही लेगा, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 में 1 को घटाते हैं तो a प्लस 5d इजकल टू -22, समीकरण 2 ई है और समीकरण 1 ये है a प्लस 1d बराबर 38, राइट ना। अब देखिए चिन्ह परिवर्तन कीजिए, माइनस माइनस प्लस, सॉरी ये भी माइनस क्योंकि ये देखिए फिर ये कट गया, 5d में 1d गया 4d बराबर, इसको कीजिए ये भी माइनस में ये भी माइनस में, 0 3 2 5 1 6 60 हो गया माइनस में, राइट ना। अब कटाइए 15 चौके 60, d बराबर -15। अब d का तो वैल्यू निकल गया, एपी निकालने के लिए क्या होना चाहिए, ए का वैल्यू पता होना चाहिए, डी का मान किसी में रख दीजिए, या तो 1 में रखिए या फिर 2 में रखिए, आंसर निकल जाएगा। डी का मान रखिए, अब देखिए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर अब रख दीजिए, डी का मान कितना निकला -15 ना, समीकरण 1 ये है a प्लस 1d बराबर 38, a का वैल्यू नहीं दिया है, a प्लस 1 गुना d का वैल्यू -15 बराबर 38, a -15 बराबर 38, ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाए प्लस 38 प्लस 15, 8 4 12 1 13 5 4 1 5, a बराबर कितना निकला, a बराबर कितना निकल गया आपका 38, ठीक है। d कितना निकला -15, निकालना कितना है तीसरा चौथा पांचवा, देखिए ध्यान दीजिएगा, इतना आइटम हम बना देते हैं। तीसरा पद क्या लिखेगा, तीसरा पद क्या लिखेगा a प्लस 2 गो d, a का वैल्यू 53, सॉरी 53 ना निकला, a का वैल्यू 53, यहां देखिए 53, तो लिखिए 53 प्लस 2, d का वैल्यू -15, तो हो गया 53 -15 30, घटाइएगा तब 23,
तीसरा पद निकला 23, चौथा पचमा निकाल लीजिएगा। एगो और निकाल देते हैं, ये आप खुद से निकाल लीजिएगा। देखिए चौथा पद क्या लिखेगा, चौथा पद यहां लिख देते हैं, चौथा पद a प्लस 3d, ए का वैल्यू कितना निकला, यहां देखिए 53 प्लस 3 गुना डी का वैल्यू -15, तो 53 15 45, घटाइए कितना हुआ, घटाइए 53 में 45 कितना हुआ 5 8, ठीक है आंसर। फिर पांचवा निकालिए। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। चौथा क्वेश्चन बताते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है चौथा क्वेश्चन, इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए। चौथा क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जितना बोले उतना कम। हर साल यूपी बोर्ड में क्वेश्चन देता है, लगता है उसको धमाल है, समझे। ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये हाल बहुत इजी में बनेगा ये क्वेश्चन। इससे पहले हमने बताया था, जिस टाइम क्लास स्टार्ट किए थे, जिस टाइम पढ़ाना स्टार्ट किए थे, एक देवता सूत्र होता है। कौन सा देवता सूत्र, ध्यान दीजिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो देवता सूत्र है, एपी का देवता सूत्र। इसमें बनाइए, सवाल खत्म। देखिए ध्यान दीजिएगा, ए बराबर कितना है, ए बराबर कितना दिया है 3, और डी कितना दिया है, डी कैसे निकालते हैं, दूसरा में पहला को घटाते हैं, दूसरा कितना है 8, 8 में 3 को घटा दीजिए, मतलब डी का वैल्यू निकला आपका 5, और अंतिम पद कितना है 78, एपी का अंतिम पद जिसको बोलते हैं ए एन कितना दिया है 78, ठीक है, ए एन 78 दिया है। अगर ए एन 78, ए बराबर 3, डी बराबर 5, सूत्र लगाइए, यही देवता सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना 78, ए का वैल्यू 3 प्लस एन नहीं दिया, लिख दीजिए, डी दिया है 5। अब क्या कीजिए, इसको इधर कीजिए, 78 में 3 गया, फिर n माइनस 1 गुना 5, ये गया 75, ठीक है, ये गुना में इधर दे दीजिए, भाग में n माइनस 1 15 बार में कट गया, n माइनस 1 बराबर 15, इसीलिए n बराबर 15 प्लस 1 बराबर 16वां पद आंसर, ठीक है, इसका निकल गया 16। अब देखिए उसी प्रकार यहां भी देखिए, बहुत इजी से ये भी बन जाएगा। यहां दिया है क्या, ए का वैल्यू भी इसमें भी दिया है, पहला में देखिए 5 का पहला, ए बराबर कितना दिया है 7, डी बराबर क्या होगा दूसरा माइनस पहला, मतलब 13 में 7 गया 6 डायरेक्ट, और अंतिम पद कितना दिया है, अंतिम पद कितना दिया है ए एन, अंतिम पद होता है हिंदी में ए एन, इंग्लिश में। अब क्या होगा 205, अब सूत्र लगाइए, यही सूत्र, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही, ये सब सवाल बहुत इजी है, बहुत इजी, लेकिन क्वेश्चन यही पूछता है बिहार बोर्ड में। देखिए ए एन कितना दिया है 205, ए का वैल्यू कितना है 7, सिर्फ बैठा ना, एन नहीं दिया, एन माइनस 1 गुना डी का वैल्यू 6। अब इसको पहले घटा दीजिए, 205 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 गुना 6। अब घटाइए कितना होगा, घटाइए कितना हुआ 8 9 1, सही है ना। अब ये कीजिए, भाग कर दीजिए 6 से, क्योंकि इधर गुणाम था, ये हो गया एन माइनस 1, ठीक है ना। अब कटाइए, कट जाएगा 3 से, 3 या 6 से भी कटेगा, 6 तिया 18 और 6 तिया 18, मतलब 33 बार में कट गया, तो n माइनस 1 बराबर 33, इसीलिए n बराबर 33 प्लस 1 बराबर 34, तो वह पद जब भी निकालिएगा n, तो वह पद जरूर दीजिएगा, ठीक है। ये गया 16, इसका गया 34, दिख रहा है ना। अब देखिए, ये अगर नहीं दिख रहा है तो हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 75 बार में कटा, यहाँ क्या हो गया n माइनस 1 बराबर 15, इसीलिए n बराबर 15 प्लस 1 बराबर 16। अब दिख रहा है ना 16वां पद। अगर नीचा नहीं दिख रहा है तो यहां से देख लीजिएगा, कटाए, उसके बाद ये दिख रहा है ना। अब देखिए 16वां
सॉरी 34वां पद। अब देखिए ये वाला सवाल, 2 नंबर देखिए, ए बराबर कितना है 18, डी बराबर देखिए डी बराबर 15 दूना 30, 31/2। और दूसरा में क्या करते हैं, पहला घटाते, यही डी निकलता है। क्या किए थे, दूसरा में पहला को घटाए थे, पांचवा, तो ये कितना हो जाएगा 18 घटा दीजिए, नहीं कुछ तो 1। अब ये क्या हो जाएगा 2, 31 माइनस कितना 18 दूनी 36, तो डी बराबर कितना निकल गया -5/2। ए का वैल्यू 18, डी का वैल्यू -5/2। अब और अंतिम पद कितना दिया है, ए एन दिया है, ए एन बराबर 47 माइनस में। अब सूत्र लगाइए, इसीलिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है -47, ए का वैल्यू 18 प्लस एन नहीं दिया है, डी कितना दिया है, डी -5/2, -5/2। इस 18 को इधर लेकर आइए, -47 -18 प्लस में था माइनस हुआ, n-1 गुना -5/2 कितना हो गया 8 7 15 5 बाकी 1 5 माइनस में, ठीक है 6 8 7 15 5 बाकी 1 4 1 5 1 6 -5। ये देखिए सॉरी पहले एक बार लिख दीजिए, n-1 गुना -5/2 कटाइए, माइनस गया 13 13 5 65, तो कितना हो गया कोना कोनी गुना 13 बराबर n-1 बटे 2 है, 1 से गुना कीजिएगा भाई, 13 दूनी 26, n-1 बराबर 26, इसीलिए n बराबर कितना हो गया, 1 उधर भेज दीजिए, 26 1 27। ये दिख रहा है ना, दिख रहा है, ठीक है। ये माइनस उधर चला गया, प्लस हो गया, तो क्या गया 27, आंसर खत्म, ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 7 8। अब बताते 6 7 8, बहुत आसान तरीका, ये भी बहुत आसान है। देखिए वही सूत्र लगाना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो सूत्र चलेगा भाई सब में। देखिए 6 नंबर का हम हल कर रहे हैं, 6 नंबर का हल, तो ए बराबर कितना दिया है, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए क्या कर, क्या एपी 11 8 5 2 डॉट 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 इतना का एक पद माइनस 150 है। देखते हैं कि जब एपी निकालेंगे माइनस 150 निकलता है किसी का, यदि है तो कहेंगे हाँ, अगर नहीं होगा तो नहीं कहेंगे, वैसे तो नहीं है। देख लीजिएगा आंसर में, देखिए कैसे हुआ, ए बराबर कितना दिया है 6 नंबर 11, ठीक है। डी बराबर क्या होगा, डी बराबर जस्ट बता दें, दूसरा माइनस पहला, मतलब 8 में 11 घटाइए, मतलब 3 हो गया माइनस में, और अंतिम पद लास्ट पद को क्या बोलते हैं, ए एन, याद रखिएगा ए एन अंतिम पद कितना दिया है -150। अब लगाइए सूत्र, ए एन बराबर, इसीलिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन -150, ए का वैल्यू 11 प्लस एन नहीं दिया है, और डी कितना है -3 है। इधर इसको कीजिए -150, आई -11 में आ जाएगा, इधर प्लस है 11 बराबर n-1 गुना -3, ये कितना हो गया -61, ठीक है। माइनस प्लस चिन्ह रहेगा माइनस का, ये क्या गुणम ना, इधर आप कर दीजिए भाग 3, इधर बचा क्या n-1 ही, क्योंकि -3 को इधर कर दिए, ये माइनस खल्लास हो गया। अब देखिए 161/3, ए माइनस में है, इधर भेज दीजिए प्लस में, क्या हो जाएगा 100, यहां पे लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा 161/3, इस -1 को इधर भेजिए +1 बराबर बचा n, भिन्न का जोड़ 3, 161 प्लस 3 बराबर n, इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा 161 और 3 164/3। अब आप ही थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या एपी इतना में से डॉट डॉट इतना का एक पद -150 हुआ, नहीं हुआ, नहीं
आंसर खत्म। अब देखिए 7 नंबर, 7 नंबर क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद ज्ञात करना है, मतलब 31वां पद बराबर वाट है, राइट। अब देखिए बोला 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38, 16वां पद 73। डिब्बा डिब्बी मिला पढ़ाए थे अभी। 11वां पद इतना दिया है, देखिए 11वां पद 38, तो क्या लिखिएगा 11वां पद को, a प्लस 10d बराबर 38, ठीक है। फिर 16वां पद 73, इसको समीकरण 1 मानिए। और 16वां पद, 16वां पद क्या लिखिएगा, a प्लस 15d बराबर 73, समीकरण 2। खत्म ना। 31वां पद ज्ञात करना है, 11वां पद 38 दिया है और 16वां पद 73 दिया है। तो अब क्या करना, समीकरण 1 में 2 को घटा दीजिए, 2 में 1 को घटा दीजिए, आंसर खत्म। समीकरण 2 में 1 को घटाने पर अब देखिए a प्लस 15d बराबर 73 और a प्लस क्या होगा 10d बराबर 38। चिन्ह परिवर्तन, माइनस माइनस माइनस, ये खल्लास, ये हो गया 5d बराबर, घटाइए कितना हो जाएगा, 8 4 12, मतलब कितना हो गया 7 6 कितना 7, घटाइए ना हो इतना क्या 13, 8 2 10 5, ठीक है। ये कितना हो गया 6 3, ठीक है, 7 5 35, 7 बार में कट गया, डी बराबर कितना हो गया 7। अब देखिए डी का वैल्यू कितना निकल गया, मेरा 7 निकल गया, सही है ना। अब डी का वैल्यू जो 7 निकला, डी का मान से 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, बात सही हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा बात सही। अब डी का वैल्यू 1 में रख दीजिए, डी का मान समीकरण 1 में रखिए। डी का वैल्यू कितना निकला 7 ना, 1 में रख दीजिए, ठीक है। यहां देखिए डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो a प्लस 10d बराबर 38। a का वैल्यू नहीं दिया है, प्लस 10 गुना डी का वैल्यू 7 ना निकला, 7 बराबर 38, a प्लस 70 बराबर 38, इसीलिए a बराबर 38 माइनस 70, घटाइए a बराबर कितना हो गया 2। 70 में 38 घटेगा, लेकिन चिन्ह देखिएगा कि बड़ा है, 70 में 38 घटाइएगा, कितना हुआ 2 हुआ, यह कितना बचा 6 ना, 6 में 3 गया, मतलब 3 32, ठीक है, माइनस 32। ए का वैल्यू निकल गया माइनस 32, डी का वैल्यू निकल गया 7। अब मान कौन सी रहता है 31वां पद ना, लिख दीजिए 31वां पद बराबर ए प्लस 31 बोला तो कितना डी 30d, ए का वैल्यू माइनस 32 प्लस 30 गुना डी का वैल्यू 7 माइनस 32 गुना 7 21, 210, घटाइए 210 में 32 को घटा दीजिए, ये कितना हुआ 8, यहां बचा कितना 20, 20 में 78, ठीक है 100। ठीक, अब देखिए 8वां क्वेश्चन को अभी जस्ट बता दे, इसको थोड़ा सा अच्छा से आप लिख लीजिए। देखिए 7 नंबर हम बता चुके हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए बहुत इजी है, कहता है एक एपी में 50 पद है, कुल पदों की संख्या हिंदी में हम पढ़ाए हैं, कुल पदों की संख्या 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा, हल हम कर रहे हैं 8 नंबर। कुल पदों की संख्या दिया है n बराबर 50, ठीक है, जितना पद दिया है, कुल पद की संख्या इंग्लिश में n कहते हैं, हिंदी में कुल पद संख्या, जिसका तीसरा पद 12 दिया है और अंतिम पद भी दिया है। देखिए अंतिम पद कितना an, अंतिम पद होता है an, ठीक है 106, ठीक है। उसके बाद के तीसरा पद दिया है 12, रुकिए अभी, और 29वां पद क्या है मांग रहा है, 29वां पद मांग रहा है। देखिए तीसरा पद क्या लिखेगा, तीसरा पद मतलब a प्लस 2d
कितना दिया है 12, तो a बराबर कितना निकल जाएगा, a बराबर इस 2d को उधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा 12 माइनस 2d। ठीक है, a का वैल्यू मेरा निकल गया, समीकरण 1 रखिए इसको मानिए, a का वैल्यू कितना 12 माइनस 2d। ठीक है, तीसरा पद बराबर a प्लस 2d बराबर 12। देखिए यहां दिया है तीसरा पद कितना है 12, तो a प्लस 2d बराबर 12 और पूछ रहा है 29वां पद वाट है। देखिए 29वां पद क्या है, वाट है। ठीक है, 29वां पद क्या है, वाट है। तो ए एन सूत्र लगाइए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू नहीं दिया है, ओ दिया है यहाँ 106 बराबर ए का वैल्यू, ए का वैल्यू पूरा है 12 माइनस 2d। देखिए ए बराबर 12 माइनस 2d, 12 माइनस 2d प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू, डी का वैल्यू नहीं दिया डी, ये 12 को इधर घटा दीजिए, 106 माइनस 12 बराबर माइनस 2d और एन दिया है ना 50, अच्छा यहां लिख दीजिए 50। ठीक है, 50 दिया था, एन दिया है 50, यहां देखिए 50, ये हो गया 50 में गया 49d। ठीक है, अब देखिए इसको घटाइए, कितना हो गया 4 9। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा, ये 2d और यहाँ 49d, कितना हो गया 47d, मतलब 49 में 2d घट गया, कितना हो गया 47d। तो ये कटा दीजिए, 2 बार में कट गया, तो d बराबर कितना निकला मेरा 2। d का वैल्यू कितना, d का वैल्यू निकला 2। अब d का मान क्या रखना है, समीकरण 1 में रख दीजिए, a का वैल्यू निकल जाए, जब a का वैल्यू निकल जाए 29वां पद नहीं निकल जाएंगे, 29वां पद तो आराम से निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा 29वां पद। d का वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए, देखिए d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। अब समीकरण 1 में रखिए d का मान, समीकरण 1 यही है ना, a बराबर 12 माइनस 2d, 12 माइनस 2 गुना 2, 12 माइनस 4 बराबर 8। ठीक है, दिख रहा है, a का वैल्यू कितना निकल गया 8 और d का वैल्यू माइनस 2, 29वें पद में बोल रहा था, 29वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए 29वां पद को लिखिएगा a प्लस 28d, a का वैल्यू 8 प्लस 28 गुना d का वैल्यू 2, कितना हो गया 8 और 56 बराबर 28, 64 आंसर, आंसर सॉरी 64वां पद आंसर। 29वां पद क्या होगा 64, इसका 29वां पद कितना होगा 64 आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना 8 बता दिए। अब 9 को देखिए, 9 कह रहा यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद 0 होगा, शून्य होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है ये, बहुत इजी ये भी है। इसको नीचे में आप लिखिएगा, 29वां पद यहाँ पे लिखेगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिख दिए हैं, आप नीचे में लिखिएगा, इसको इन्हें ऊपर में लिख दीजिए। देखिए यहाँ 9 नंबर, यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद दिया है, तीसरा दिया है तो 9वां देखिए, तीसरा मतलब क्या a प्लस 2d, कितना दिया है 4, फिर दिया है 9वां पद a प्लस 8d बराबर कितना -8, समीकरण 1 समीकरण 2। अब समीकरण 1 में 2 को घटा दीजिए, तो घटाइए ना, समीकरण 2 में 1 को घटा दीजिए तो क्या होगा a प्लस 8d बराबर -8, a प्लस 2d बराबर 4, माइनस 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 कट गया, ये कितना हो गया 6d बराबर, ये कितना हो गया, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, माइनस कितना हो गया 12, d का वैल्यू 2, माइनस में -2। अब देखिए दोस्तों, d का वैल्यू -2 हुआ। अब d का मान समीकरण 1 में रख देंगे, जो यहां किए वही वहां करेंगे, d का मान 1 में रख दीजिए। अब क्या होगा, यहां रख दीजिए, तो d का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है a प्लस 2d बराबर 4,
ए प्लस 2 गुना डी का वैल्यू -2 बराबर 4, ए -4 बराबर 4, इसीलिए ए बराबर 4। ई माइनस में इधर भेजिए, ये हो जाएगा 4 प्लस में ए का वैल्यू गया 8। देखिए डी का वैल्यू कितना निकला -2, ए और डी निकल गया। अब बोल रहा कि कौन सा पद 0 होगा। देखिए कौन सा पद 0 होने के लिए नहीं कुछ तो ए एन का मान लगाइए। ए एन ने कुछ सूत्र 0 दिया है, ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दिख रहा है क्या? अब देखिए ए एन कितना है, ए एन कितना है 0, ए का वैल्यू 8, एन नहीं दिया एन -1, डी कितना है -2। ठीक, इसको इधर कीजिए -8, ये हो जाएगा n-1 गुना -2। दिख रहा है? अब नहीं दिख रहा है तो इधर हम लिख देते हैं, इधर लिख दें। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, यहां पे हम लिख देते हैं। चलिए यहां चलेगा क्या? देखो माइनस, सॉरी यहां पे हम लिख देते हैं -8। ठीक है, फिर ये गुना में इधर क्या होगा -2 भाग में n-1, ये गया 4 दूनी 8, 4 n-1, इसीलिए ई माइनस को इधर भेज दीजिए, इधर। तो 4 जोड़ 1 बराबर n, n बराबर 5वां पद, आंसर। अब देखिए कोई कहेगा पांचवां पद 0 हो गया, लेकिन कैसे जांच कीजिए तो जांच कर देंगे, ध्यान दीजिए। पांचवां पद 0 कर दें हम, देखिए यहां पांचवां पद a प्लस 4d, ए का वैल्यू कितना निकला है 8 ना, 8 लिखिए प्लस 4 गुना डी का वैल्यू कितना निकला है -2, तो ये गया 8, 4 दूनी 8 प्लस माइनस -8 बराबर 0 निकला ना। तो मेरा पांचवा जो पद मेरा आंसर निकला, ये पांचवा पद यही जो मेरा आंसर निकला, मतलब 0 तभी होगा। ये जांच कर दिए हम, जांच मतलब प्रूफ कर दिए सही, मेरा ये सही है, पांचवा पद मेरा सही है, करेक्ट आंसर है। इसको अच्छे से लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 10 देखते हैं। कहते हैं किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पदों से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर मतलब डी ज्ञात कीजिए। बहुत इजी तरीका है, इससे आसान तरीका आज तक आप नहीं देखेंगे। देखिए अगर जब सवाल में ऐसा आ जाए 17वां पद उसके 10वें पदों से 7 अधिक है, तो तराजू वाला सोचिएगा, तराजू वाला। अगर मान लीजिए इधर 5 kg दे दीजिएगा, इधर 2 kg दीजिएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे। अगर इधर मान लीजिए 2 kg दे दीजिए, इधर 3 kg दे दीजिए, ऐसे हो जाएगा। तो यह तराजू वाला सोचना, अधिक वाला जब सवाल आ जाए कि इसके इतने पद से इतने पद अधिक है, तो इसको तराजू समझिएगा, तौलना है। देखिए 10 नंबर का हल कर रहे हैं। देखिए तौलिए, तो क्या करना, 17वां पद बराबर तराजू, मतलब 10वां पद प्लस 7 अधिक वाला जुटेगा, मतलब 10वां पद प्लस 7 अधिक है, जुट गया। देखिए इससे आसान तरीका कहीं नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखिए क्या होगा, a प्लस 17 क्या लिखेगा 16d, इसको क्या लिखेगा a प्लस 9d प्लस 7, a और a गयो 16d। अब देखिए 9d प्लस 7, इस 9 को इधर भेज दिए, 16d इसको भेजिए ना, 9d 7d बराबर 7 एक बेरी में d बराबर 1, d मतलब सार्वंतर है ना, मांग रहा था, बन गया ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी वही है, क्या इतना ये एपी दिया है, ये एनवा पद दिया है, और बोल रहा है कि 54वें पद से 132 अधिक है। वही सवाल है ना, वही मिला। तो देखिए इसको कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। नंबर 11 करना क्या है, इसके लिए एपी क्या होगा, एनवा पद मतलब लिखना ए बराबर कितना दिया है 3 लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, इसे लिख दीजिए, नहीं लिखना लिख दीजिए। ए बराबर कितना 3, डी बराबर कितना 15 में 3 गया 12, क्लियर ना। अब इस धीरे एनवा पद बराबर 54वां पद प्लस 54वां पद प्लस 132 अधिक वाला जब सवाल आए ना, इतना अधिक, तो
तराजू वाला याद रखिएगा। एनवा पद का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या ए एन बोल सकते हैं, एनवा पद बोल सकते हैं। इसको लिखा ए प्लस 53 डी प्लस 132। क्लियर ना? ए और एक खल्लास, इसीलिए ए का मान हम नहीं रखते रहते। रखे क्या पैदा हो, जब कटिंग जब हो रहा है कटिंग, तो क्या हो गया इतना। अब क्या होगा एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, डी का वैल्यू रख दीजिए 12, रखिए गुना 12 बराबर 53 गुना 12 प्लस 132। एन माइनस 1 गुना 12, ये कितना हो जाएगा 12 तिया 36, बाकी 3, 12 पंचा 60, 3 63 प्लस 132। एन माइनस 1 गुना 12 बराबर कितना हो गया 8 6 7, एक गुना में उधर भेज दीजिए भाग में। एन माइनस 1 बराबर 68/12, क्या बार में कटेगा 12 पंचा 60, 12 के 72, और कितना हो गया 12 के 48, 64 बार में। एन माइनस 1 बराबर 64, इसीलिए एन बराबर 64 जोड़ 1 तो गया एन बराबर 65। वहां पद आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया काटिए क्या 64 बार में ना। अच्छा लिख दीजिए ना, इसको इधर लिख देते हैं। देखिए 64 बार में कट गया, इसको लिखिए एन माइनस 1 बराबर 64, इसीलिए एन बराबर 64 प्लस 1 हो गया एन बराबर 65 पद आंसर। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से लीजिए, इससे आसान तरीका था कोई तरीका नहीं है। अब देखिए, अब चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है 12 13 देखते हैं 14। कहते दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर एक समान है, दूटा एपी लेना है लेकिन डी समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो बोल रहा है इसका 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। देखिए बहुत इजी है, 12 नंबर हल कर रहे हैं। देखिए दोस्तों दूटा सार्वंतर लेना, मतलब पहला एपी में, फिर देखो दूसरा एपी में। पहला एपी में बोला सिर्फ उसका डीए समान होगा और प्रथम पद दूसरा पद समान नहीं होगा। तो देखिए प्रथम पद इसके लिए क्या होगा, प्रथम पद छोटी ए, इसके लिए प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा बड़ी ए। डी सिर्फ समान है, डी सिर्फ समान है। तो देखिए दोनों के लिए, दोनों एपी के लिए सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर बराबर छोटी डी, इसीलिए वह सार्वंतर। यहां पर दो समांतर श्रेणी में दो को एपी लेना है जिसका सार्वंतर समान हो, सिर्फ सार्वंतर है दोनों का एक समान हो, लेकिन प्रथम पद अलग अलग हो, फिर एन भी क्या होगा अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ध्यान दीजिए, अब बताइए इसके लिए 100 हुआ, अंतर मतलब क्या होता है, अंतर मतलब होता है घटाव, अंतर मतलब क्या घटाव, घटाव कीजिए 100 पदों और इसका भी 100 पद है। अब बराबर कितना दिया है, बोला यदि इनके 100वें पद 100वां पद का अंतर कितना है घटाएंगे तो 100 मान होगा बराबर 100। ठीक है, अब देखिए 100वां पद को क्या लिखते हैं, 100वां पद को क्या लिखते हैं, 100वां पद को क्या लिखते हैं, यहां सवाल दे रहा था 100वां पद, तो इसको लिखते हैं ए प्लस 99डी, ए प्लस 99डी लिखते हैं ना। तो लिखिए इसको क्या लिखिएगा ए प्लस 99डी, इसको भी लिखेंगे ए प्लस 99डी, क्योंकि डी दोनों का समान था। यहां देखिए दोनों एपी के लिए सार्वंतर डी समान है, बराबर कितना है 100। कीजिए ए प्लस 9डी माइनस ए प्लस माइनस माइनस 9डी, ये और ये गया बराबर 100। अब देखिए क्या जगह ए माइनस ए बराबर 100, मतलब
आंसर कितना हुआ 100, मतलब इस दोनों का अंतर 100 पूछ रहा है। तो हजारवें पदों का अंतर क्या होगा, तो हजारवें पदों का अंतर भी 100 होगा, लाखवें पदों का अंतर भी 100 ही होगा, करोड़वें पदों का अंतर भी 100 होगा। कैसे होगा देखिए यहाँ, अब देखिए 1000 लिख दीजिए, ए 1000 माइनस ए 1000 बराबर 100। 100 दिया है सबके लिए 100, अंतर जब कीजिएगा तो 100 दिया है और अंतर 2100 होगा। तो यहाँ क्या कीजिए a प्लस 999 डी, इसके लिए क्या होगा a प्लस 999 डी बराबर 100। तो यहाँ क्या होगा a प्लस 999 डी माइनस a माइनस 999 डी बराबर 100। ये गया, फिर देखिए a माइनस a बराबर 100। समझ में आया ना? तो इतना निकालना नहीं है। अब लाखों भी देंगे तो वही कट जाएगा, सब कटिए जाएगा, करोड़ों देंगे भी कट जाएगा। तो डायरेक्ट लिखना अतः, यानी लिख देना अतः इसके नीचे में, अतः हजारवें पदों का अंतर भी 100 ही होगा। बस खत्म, इधर ही नहीं बनाना है। मतलब 100वें पदों का अंतर जब 100 हुआ, हजारवें पदों का अंतर भी 100 ही होगा। दिख रहा है ना? चलो अब देखते हैं, इस तरह हम मिटा देते हैं, ये हम जांच कर देते हैं कि लाखों भी निकालेंगे तो कितना निकलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से कटेगा, बताइए 3 अंक वाला, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या, बताइए क्या होगा। 3 अंक कहां से स्टार्ट होता है, बताइए 100 से स्टार्ट होता है और जाता है कहां तक है 999 तक, 3 अंक यही हुआ ना। अब बताइए 7 से कौन कौन कटेगा, 7 से कटना 100 तो नहीं कटेगा, सॉरी 3 अंक, अब 100 से 999 तक, ये 7 से कटेगा नहीं कटेगा, 101 कटेगा नहीं कटेगा, 102 नहीं, 103 7 विजन भाग 103 में 7 से कितना होगा, एक बेरी में 7 3 33 नहीं कटेगा, 34 नहीं कटा, देखिए 35 7 × 35 कट गया ना, ठीक है, मतलब ई कट गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये होगा क्या होगा एपी बराबर, बताइए 105, उसके बाद 105 के बाद 7 जोड़ते जाइए, इजी है, जो कटने बोले जोड़ते जाइए, फिर होगा 112, 7 से 112 कट जाएगा, सॉरी देखिए 1 7 कितना हुआ 7 4 11 7 6 के 42 कट गया ना। फिर क्या होगा 7 जोड़िए इसमें 119 डॉट 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 डॉट। अब लास्ट पद क्या क्या कटेगा, 100 से 999 तक में लास्ट पद क्या कटेगा, 999 तक यहाँ कटेगा, 7 से 7 हुआ कितने 2 29 7 28 नहीं कटा, 1 नहीं कटा, फिर 8 रखिए 8 नहीं कटा, फिर कितना रखना है 7 7 नहीं कटा, फिर कितना 6 नहीं, फिर क्या कटेगा डायरेक्ट 4 कटेगा, जानिए तो मतलब 4 14 7 दूनी 14 मतलब कट गया, मतलब 9 9 4 मतलब लास्ट में 994। अब ए पी कर लीजिए, क्या करना है ए बराबर 105 डी बराबर 112 में 105 गया मतलब 7, जो यहाँ बोले कटने के लिए वही हो जाता है। अब देखिए अंतिम पद कितना दिया मेरा, अंतिम इसको बोलते हैं ए एन, अंतिम को ए एन 994 राइट ना। अब देखिए ए एन का सूत्र लगाइए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन कितना दिया 994, 994 बराबर ए का वैल्यू 105 प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू 7, ये गुना कर दीजिए, 105 को इधर घटा दीजिए, 105 को इधर क्या कीजिए घटाइए, 994 105 बराबर एन माइनस 1 गुना 7, घटाइए कितना होगा 994 105 14 9, यहाँ बचा कितना 8, यहाँ कितना बचा यहाँ 8, ठीक है। अब ये गया 8 8 9, ये कौन सी में गुना में इधर कर दीजिए भाग, कितना हुआ एन माइनस 1, कटाइए कितना होगा, इसको कटाएं ये
मतलब भाग दीजिए कितना से, क्या वर्ग में, 7 वर्ग में ए, मतलब 7, अच्छा से लिख देते हैं, कितना हो गया 8 8 9 बटा 7 बराबर n माइनस 1, 7 एक बार में भाग दे दीजिए, 8 8 9, एक बार में 7 उतरा 1, 8 7 दूनी 14 उतरा 4, 7 कितना हुआ 7 7 49, कट गया, मतलब 27 बार में, 127 बार में। अब देखिए 127 बार में ही कट गया, तो n माइनस 1 बराबर 127, इसीलिए n बराबर 127, एक को इधर भेज दीजिए, क्या हो गया प्लस 1, 128 n बराबर आंसर। अब देखिए क्वेश्चन कितना बचा, 14, 14 देखिए बहुत इजी है, इसको भी यही बताइए देते हैं। 14 नंबर ध्यान दीजिएगा, 14 नंबर क्या बोल रहा है, 14 नंबर 10 से लेकर 250 में 4 का गुणज, गुणज मतलब था पहाड़ा, पहाड़ा। अब देखिए 10 यहां लेके चलना है कितना 250, 4 से 4 का खोड़ा क्या होगा 11 होगा, नहीं क्या होगा 12, 4 से कटने वाला 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 चौक 24, डॉट 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 250 नहीं होगा, तब क्या होगा 48, तो ए बराबर 12, डी बराबर कितना होगा 16 में 12 गया 4, और अंतिम में कितना दिया मेरा ए एन 248। अब इसको बना दीजिए ए एन सूत्र पे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन कितना है 248, ए का वैल्यू 12, एन नहीं दिया है, डी दिया है 4, इसको घटाइए पहले 48 माइनस 12, एन माइनस 1 गुना 4, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, कहां से नहीं दिख रहा है, यहां से और दिख रहा है, थोड़ा सा इधर घुरा दो, अब दिख रहा है। अब देखो क्या करना, इसको 12 को क्या करना 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 गुना 4, घटाइए ये कितना हो गया 6, ये गया 3 36, ये गुना में इधर के भाग एन माइनस 1, दिख रहा है ना, कटाओ कटाओ 4 5 20 और बचा करता है 3 और 36 तो 9, 59 बराबर एन माइनस 1, इसीलिए इधर कर दो एन बराबर 59 प्लस 1 60, दिख रहा है आंसर। कोई दिक्कत, यहां तक दिक्कत नहीं है, उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं, अच्छी तरीका से समझ चुके हैं, इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए, और मजा आ रहा है ना तो लाइक करते जाइएगा, बीच बीच में सब्सक्राइब करते जाइएगा, ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो ठीक है, इसको लिखिए। आप क्वेश्चन को बता रहे हैं 14 तक हो गया, 15 16 17 सब बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 16 17 तीनों क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी है। देखिए 15 नंबर को हम हल कर रहे हैं, 15 नंबर का हल देखिएगा, एन के किस मान के लिए दो एपी दिया है, दोनों एपी, एगो ये एपी और ये एपी, और एनवा पद बराबर, बहुत इजी में बनेगा। देखिए 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 कैसे बनेगा, इसमें पहला एपी में, फिर चलेंगे दूसरा एपी में। 15 नंबर देखिए, पहला एपी क्या है 65 सॉरी 63 65 67, लिखिए क्या लिखेगा 63 65 67 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसमें क्या होगा 3 10 17 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए प्रथम पद इसके के लिए ए कितना हो गया, ए बराबर 63, और इसके लिए डी कितना होगा 65 में छोटी चलिए छोटी, डी बराबर क्या होगा 65, मतलब 65 में 63 गया 2, लेकिन इसके लिए क्या होगा ए बराबर 3,
डी बराबर क्या होगा 7, 10 में 3 गया 7, लेकिन एन दोनों के लिए बराबर, देखिए क्या बोल रहा है, एन वे पद बराबर है, मतलब दोनों का एन क्या समान है, खत्म हो गया सवाल। देखिए क्या करना, इसके लिए एन वो पद, इसके लिए छोटका लिए ए एन होगा, इसके लिए होगा ए एन। अब बोलिएगा कि यहां छोटी लीजिए तो यहां बड़ी, लेकिन नहीं, एन देखिए दोनों का बराबर होना चाहिए, वहां सवाल बोल रहा था कि एन दोनों के लिए बराबर लीजिए, और लेकिन सूत्र क्या कीजिए अलग अलग लीजिए। इसके लिए सूत्र क्या होगा, यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दीजिएगा, मतलब प्रश्न से, प्रश्न में ऐसा दिया है कि ये दोनों अलग अलग लीजिए। इसके लिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू छोटकी डी, छोटकी डी, इधर क्या होगा ए बड़ी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बड़की डी। इसीलिए वह एन दोनों का बराबर है, दोनों का एन बराबर है, दोनों का एन बराबर है। हम नहीं, ये आपका सवाल बोल रहे हो, देखिए एन वे पद बराबर है, दोनों का एन बराबर, इसीलिए क्या के ए इसको लिखे, इसको बड़ी, एन दोनों का सेम लिखे, डी डी अलग लीजिए, मोन बैठा दीजिए, 63 प्लस एन माइनस 1 गुना, इसके लिए डी 2 है, इधर चलिए ए का वैल्यू 3 है, एन माइनस 1 है, और इसके लिए डी कितना है 7 है, करता हो जाएगा 63 प्लस 2 गुना एन, 2 एन माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7 एन माइनस 7। अब अच्छे से इसको मिला दीजिए, 63 में 2 गया 61 प्लस 2 एन, फिर ये इधर लाइए सबको, ये गया 3, सॉरी 3 छोड़िए पहले भी, 1 मिनट, 7 में 7 माइनस में, ये प्लस में, ये हो जाए माइनस 4 प्लस 7 एन। अब माइनस को इधर कीजिए, 61 माइनस 4 प्लस 4 हो गया इधर आके, ठीक है, ये प्लस में उधर भेज दीजिए, माइनस 7 एन माइनस 2 एन, ये कितना हो गया 65 बराबर, यहां 7 में 2 गया 5 एन, 13 5 65, 13 बार में कट गया, इसीलिए एन बराबर 13 आंसर। ये 15 नंबर का क्वेश्चन जो था यही था कि अलग अलग एपी को कर देना है, उसके बाद कीजिए यहाँ 65 हो गया और 13 5 65, इसका आंसर निकल गया, एकदम इजी था, बहुत इजी था। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन जो है, 16 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है 16 नंबर, इसको हल कर रहे हैं। 16 नंबर कर रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद दिया है, तीसरा पद क्या है 16 है, और 7वां पद 5वें पद से अधिक है। अधिक वाला बात बताए थे तो क्या होगा तराजू वाला कहानी। देखिए तीसरा पद कितना है, तीसरा पद को लिखिए, तीसरा पद मतलब a प्लस 2d बराबर 16, मतलब दिया है, अच्छा से इसको लिख दीजिए a प्लस 2d बराबर 16। अगर a का वैल्यू निकालना था तो निकाल लीजिए, तो a बराबर हुआ 16 माइनस 2d, समीकरण 1। उसके बाद दिया है 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है, ऐसा बात बता दिए। देखिए क्या हो जाएगा, यहां 7वां पद प्लस 5वां पद प्लस 12, ये हो गया a प्लस क्या हो गया 6d बराबर, यहां बराबर होगा सॉरी, फिर हो गया a प्लस 4d प्लस 12, a कैंसिल हो गया, 6d बराबर 4d प्लस 12, ये 4d को इधर कर दीजिए, क्या हो जाएगा 6d माइनस 4d बराबर 12, ये हो जाएगा 2d बराबर 12, कट गया 6, d का वैल्यू कितना निकल गया 6। अब d का वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए, a का वैल्यू निकल जाएगा, a का वैल्यू आराम से निकल जाएगा, a का वैल्यू यहां से देखिए क्या कीजिएगा, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में d का वैल्यू रखिए, क्या हो जाएगा यहां समीकरण 1 यही है ना, लिखिए a बराबर 16 माइनस 2d, 16 माइनस 2 गुना d का वैल्यू 6,
कितना हो गया 16 माइनस 14 12, ए का वैल्यू कितना निकल गया, ए का वैल्यू निकल गया 4 और डी का वैल्यू निकला 6। अब बोल क्या रहा है, देखिए एपी ज्ञात कीजिए। तो एपी कैसे ज्ञात करते हैं, ए प्लस 2डी, ए डी फिर 2डी, मतलब आगे बढ़ते जाइए। एपी क्या हो जाएगा, एपी बराबर 4, उसमें डी जोड़िए 10, फिर डी जोड़िए 16, फिर डी जोड़िए कितना हो जाएगा 22 डॉट डॉट डॉट, यही तो एपी हुआ। प्रथम पद उसका डी जोड़ते जाते हैं, डी जोड़ते जाते जाते 6 जोड़ते जाइए, 4 फिर 6 जोड़िए 10, फिर 6 जोड़िए 16, फिर 6 जोड़िए 22, फिर 6 जोड़िए 28, फिर जोड़िए, मतलब आगे बढ़ते चला जाएगा। यही एपी बोल रहा था। ठीक है, अगला देखिए फिर क्या क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन। उस एपी मतलब सॉरी एपी 3 8 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, सवाल बड़ा जबरदस्त है। अब देखिए अगर कोई सवाल दे दिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ठीक है, या 20, ठीक। अगर हम शुरू से बोलेंगे 5 नंबर पे क्या है, तो 1 2 3 4 5, मतलब मेरा 10 हो गया। शुरू से अगर 5 नंबर पे बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 10, लेकिन अंतिम से 5 नंबर देखिए क्या होगा, 1 2 3 4 5, मतलब ये हो जाएगा, मतलब 12। इसका मतलब क्या हुआ, क्या दोनों समान है, नहीं है। सवाल में दिया है क्या, देखिए यहाँ अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना, अंतिम से। अगर ऐसा सवाल जब भी आ जाए अंतिम पद से 20वां पद, उदाहरण नंबर 8 देख लीजिए, उदाहरण नंबर 8 यही क्वेश्चन है। तो अगर ऐसा आ जाए तो क्या करना है, बहुत इजी से बनाना है। मतलब अंतिम मतलब क्या हुआ, अंतिम मतलब क्या हुआ, उल्टा। अंतिम मतलब क्या हुआ, उल्टा। तो इसको क्या कीजिए, एपी को उल्टा दीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कीजिए, लिखिए हल एपी को उल्टा लिखने पर, मतलब यही बोल रहा है अंतिम मतलब क्या, उल्टा चलना है। उल्टा से बताइए 20वां पद क्या होगा, तो एपी को उल्टा लिख दीजिए। तो क्या करना पड़ेगा, पहले 253 डॉट डॉट डॉट, इधर नहीं, यही उल्टा हुआ, उल्टा देखिए यही उल्टा हुआ, इधर से उल्टा कर दीजिए। अगर अंतिम पद से पूछे, शुरू से पूछता बताइए देते, लेकिन अंतिम से कोई भी सवाल पूछे तो यही करना, उल्टा कर देना। तो क्या होगा 253 डॉट 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 13 8 3, 13 8 3, यही हो गया। 20वां पद पूछ रहा था, 20वां पद व्हाट लिख दीजिए पहले, 20वां पद बराबर व्हाट। देखिए ए इजकल टू 253, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, 8 में 13 गया, 8 में 13 माइनस 5, और 20वां पद पूछ रहा है तो इजी निकाल दीजिए, बहुत इजी। नहीं तो देखिए उदाहरण नंबर 8 देखिएगा ना, तो अट गया। अब देखिए 20वां पद, 20वां पद हो गया ए प्लस 19 डी। 20वां पद को ये लिखिएगा ए प्लस 19 डी। ए का वैल्यू 253 प्लस 19 गुना डी का वैल्यू देखिए कितना, -5, -5, ये हो जाएगा 253। 19 को 5 से गुना कीजिए, 19 5 95, घटाइए कितना हो गया 8, ठीक। इधर कितना हो गया 253 में 95 को घटा दीजिए ना, 8 हो गया, बचा कितना 10 11 12 13 14, 1, मतलब इतना आपका आंसर, मतलब बोले तो 158, यही तो आपका आंसर है। 17 नंबर तक क्लियर हो चुका है, इसको अच्छे से लिख दीजिए। 15 का आंसर लिखना 13 5 65, एन का वैल्यू। उसके बाद देखिए यहाँ क्या करना है, 16 बोल रहा था एपी ज्ञात कीजिए। तीसरा पद दिया था और इसको क्या किया, ए बराबर ये 2 डी को माइनस कर दिए, और यहाँ बोल रहा 7वां पद 5वें पद से अधिक है, ये बताए 7वां पद बराबर 5वां पद प्लस अधिक, ए कैंसिल, 4d, यहाँ डी का वैल्यू निकला, डी का मान से दिए, इसका एपी निकाल दिए। और ये अगर जब अंतिम पद से कोई भी सवाल आए तो उसको एपी को उल्टा देना। उदाहरण नंबर आप देखिए, उदाहरण नंबर
8 शायद होगा, देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो भी। अब बताते हैं 18, 19 और 20, 3 क्वेश्चन बचा है, अब दम मारिए बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कर रहे हैं। क्या बोल रहा है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, चौथा और 8वें पदों का योग, योग माने जोड़ 24 है। लिखिए चौथे प्लस 8वें पद बराबर 24। मतलब क्या लिखेगा, a प्लस 3d प्लस 8वां को क्या लिखेगा, a प्लस 7d बराबर 24। फिर कीजिए a और a, 2a प्लस 3 और 7 10 d बराबर 24। ये कितना हो जाएगा, कॉमन लीजिए 2, a प्लस 5d बराबर 24 कॉमन ले लिए। तो देखिए 2 12 बार में कट गया, तो a प्लस 5d बराबर 12 समीकरण 1। यहां तक देखिए चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, कर दिए, चौथे प्लस 8वें पदों का योग बराबर 24। फिर से देखिए अब क्या कर रहा है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। पुनः प्रश्न से, ठीक है, छठा और 10वां पदों का योग कितना मेरा 44 है। लिखिए छठे प्लस 10वें पद बराबर 44, a प्लस 5d और 10वां को क्या लिखेगा, a प्लस 9d बराबर 44। क्लियर ना। अब देखिए a और a, ये गया 2a, 9 और 5 14 d बराबर 44। इस दोनों में भी कॉमन आ जाएगा, कॉमन लीजिए, 2 लिए, a बचा और 7 बचा, इधर क्या हो गया 44। ये कट गया कितना बार में, 22 बार में, तो a प्लस 7d बराबर 22 समीकरण 2। क्या करना है, समीकरण 1 और 2 में क्या करना, घटा देना, 2 में 1 को घटा देना। बोला इसके 3 को एपी निकालना है, इजी में बन जाएगा। a और d जब पता हो जाएगा तो हमारा बन जाएगा। तो समीकरण 2 में 1 को घटा दीजिए, घटाइए, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर अब समीकरण 2 कितना मेरा निकला, a प्लस 7d बराबर 22 और समीकरण 1 कितना है, a प्लस 5d, a प्लस 5d बराबर 12। घटाइए, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, यहाँ कितना 2d बराबर, इधर कितना हो जाएगा 0 और 1, ठीक है, 22 में बार गया 10। अब कटाइए, ये भी d का वैल्यू कितना निकल गया, d बराबर 5। किसी भी एपी को निकालने के लिए a और d को जरूरी है, आपको हम पहले बता चुके हैं। तो d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए समीकरण 1 कहां, यही ना, a प्लस 5d बराबर 12, a प्लस 5 गुना d का वैल्यू 5, यही निकला d का वैल्यू 5 बराबर 12। ये हो जाएगा a प्लस 25 बराबर 12। तो इसको भेज दीजिए उधर, a बराबर 12 माइनस 25, a बराबर माइनस 13। अब देखिए 3 को एपी पूछ रहा था, इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। 3 पद क्या होगा बताए ना अभी जस्ट उस क्लास, तो हो गया माइनस 13 एपी, माइनस 13 और इसमें डी जोड़ते जाइए, डी निकला ना 5, 5 जोड़िए, तो माइनस 13 में 5 जोड़िएगा तो कितना होगा माइनस 8, फिर 5 जोड़िए, माइनस 8 में 5 कितना हो जाएगा माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, यही तो एपी हो गया, ठीक है। 3 पद बोल रहा था। अब देखिए क्वेश्चन 19 देखिए बहुत इजी है,
इतना इजी है, बोलिए मत। 19 नंबर आप किताब लेकर बैठ जाइए। 19 नंबर बोल रहा है, देखिए सुब्बाराम ने, इजी समझिए, कोई आदमी था और उसको वेतन स्टार्ट दिया 5,000 से। 5,000 वेतन दिया, कहानी समझिएगा। 5,000 वेतन दिया और बोला क्या कि अगर जब तुम यहाँ काम करते रहेगा तो 200 टका बढ़ाएंगे, तो 200 टका बढ़ाएंगे। मतलब 5,000 दिया पहले, क्या दिया 5,000। उसके बाद बोला कि तुम मेरे यहाँ काम करेगा तो कितना देंगे, 200 रुपया बढ़ाएंगे। 200 रुपया बढ़ा दिया, फिर 200 बढ़ा दिया, ऐसे बढ़ाते 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 क्या बोला, अगर मेरे यहाँ काम करेगा ना लास्ट तक हम तुमको देंगे 7,000 तक। समझ में आया क्वेश्चन? बोल रहा है कि सुब्बाराम ने इतना में 5,000 मासिक वेतन कार्य प्रारंभ किया और उसको क्या किया, 200 रुपया वृद्धि करते गया और किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो गया। समझ में आया? कोई भी आदमी उसके यहाँ काम कर रहा है, 5,000 से वेतन स्टार्ट किया और बोला कि महीना में 200 टका एक्स्ट्रा देंगे, तो 5200, फिर अगला महीना 5400, फिर 5600, डॉट डॉट डॉट, लास्ट तक उसका गया है 7,000। अब बताइए क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। ए बराबर कितना होगा, ए बराबर हो गया 5,000। डी कितना हो गया, 5200 में 5,000 घटा, या फिर 200 टका वृद्धि हो रहा है, तो वही तो डी हुआ 200 टका। और अंतिम कितना दिया, ए एन, मतलब 7,000। सूत्र लगाइए, क्या लगाइएगा, इसीलिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया है 7,000 बराबर इसका वैल्यू 5,000 प्लस एन माइनस 1 गुना डी का वैल्यू कितना है 200। इसको इधर घटाइए, 7,000 माइनस 5,000 बराबर एन माइनस 1 गुना 200। यहां कितना हो जाएगा, 7,000 में 5,000 गया 2,000, ये गुना में इधर क्या है भाग हो गया 200 से, इधर हो गया एन माइनस 1। अब कटाइए, 0 0 गया 11, मतलब 10 बार में ये हो जाएगा क्या, इसको अच्छा से लिखिए, एन माइनस 1 बराबर 10, इसीलिए एन बराबर 10 प्लस 1, एन बराबर 11। आंसर देखिए, यही सेम क्वेश्चन बिस्मा है। थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, बिस्मा भी क्वेश्चन यही सेम है, अपने से खुद बनाइए, देखिए कैसे बनेगा। हम दिमाग देते हैं आपको। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह 5 रुपया दिया, क्या रुपया दिया 5 रुपया दिया, और फिर इसको बढ़ाते मतलब सप्ताही बढ़ा दिया 1.75 और लास्ट में हो गया 20 रुपया 75 पैसा। देखिए यही सवाल है 20 नंबर, इधर बना देते हैं, इधर हट जाए ना। देखो 20 नंबर सवाल जो है, 20 नंबर क्या है, क्या रुपया से स्टार्ट किया, ये 5 रुपया से स्टार्ट किया, 5 रुपया दिया, उसके बाद क्या रुपया दिया, मतलब इसमें बढ़ा रहा है, कितना बढ़ा रहा है 1.75। इसको डायरेक्ट कर दीजिए ना, ए बराबर 5, डी बराबर 1.75। यहां भी ये लिख सकते थे, इसमें 5,000 डी दिया है, अंतिम पद दिया था, और अंतिम पद कितना दिया 20.75, सॉरी 75, मतलब 75 नहीं बोल सकते इसको, 7.5। तो बना दीजिए सूत्र, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस पे लगाइए, ए एन कितना 20.75 बराबर ए का वैल्यू दिख रहा है ना, ए का वैल्यू 5 प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू 1.5। ठीक, अब इसको घटाओ, 20.75 बराबर एन माइनस 1 गुना 1.7, इसको घटाते हैं तो यह 15 इतना, ये गुना में आगे इधर कर दीजिए भाग, 1 बराबर एन माइनस 1। देखिए इसको क्या कीजिए, ये इधर था, ये गुणम था, इधर आप क्या कीजिए इसको भाग कर दिए, इसको जब कटाइएगा तो ये 9 बार में कट जाएगा, तो एन माइनस 1 बराबर 9, इसीलिए एन बराबर 9 प्लस 1 हो गया एन बराबर 10।
ये 10 निकला, ये 11 निकला, और ये इतना निकला, और इसका मन इतना निकला। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगला वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।